मेरे घर हुई आज पैसों की बारिश। कसम से अगर आप भी अपनी रसोई में ये 8 से 10 काम कर लोगे ना, तो आपके घर में भी आज से ही पैसों की बारिश होने लग जाएगी। बस एक बार ये उपाय आप कर देखिए। हर कोई चाहता है कि हमारे घर बरकत हो, हमारे घर किसी चीज की कमी ना हो, हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो। तो हम बहुत करते हैं, पर घर में पैसा नहीं टिकता है। तो उसके लिए आपको टोने टोटके फिर किसी अंधविश्वासी पखंडी बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रसोई में ही कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिनकी सहायता से आप अपने घर में लड़ाई झगड़ों को बंद कर सकते हैं। आप अपने घर में नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अपने घर में आप बरकत ही बरकत कर सकते हैं, पैसा ही पैसा कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, बस आपको थोड़ा सा विश्वास करना होगा। ये अगर आप 8 से 10 काम अपनी रसोई में कर लेते हो तो मैं गारंटी देती हूं कि आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आटे से, जो हमारी किचन में सबसे कॉमन चीज है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ठीक चीज है कि आटा अपनी किचन में कभी खत्म ना होने दें। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अन्नपूर्णा माँ होती है वो नाराज हो जाती है। आटा जो है, जब आपको लगे कि 2-4 दिन का ही आपके आटे वाले डब्बे में, आटे वाले ड्रम में 2-4 दिन का ही के लिए ही आटा बचा हुआ, तो पहले से ही आटे का इंतजाम करके रख लें। ठीक है, तो कभी भी आटा खत्म ना होने दे और ना ही किसी से आटा मांगे। ठीक है, पहले से ही उसका इंतजाम करके रखें। एक और चीज आजकल हम बहुत करते हैं, साफ सफाई में कुछ ज्यादा ही हम ध्यान देते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही आटे वाला ड्रम खाली होता है या आटे वाली बाल्टी खाली होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको धो देते हैं, मांज देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना, उसको धोना नहीं है। धो कम से कम मतलब 4 से 5 महीने बाद आप धो लो। बट आपको ये नहीं कि हर 15 से 20 दिन, महीने में आपका आटा जैसे डब्बा खाली होगा तो आप उसको वॉश कर देते हो। इससे आपको वॉश नहीं करना है। क्या कीजिए, किसी साफ कपड़े से उस बाल्टी में या उस ड्रम के अंदर अच्छे से कपड़ा फेर दीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धूप लगवा लो आप उसको। बार बार आटे वाले बर्तन को धोने की जरूरत नहीं है। इससे आपके घर की बरकत जो है वो चली जाती है। और इसके बाद जो आता है आटे का चोकर, जब हम आटा छानते हैं आटा गूंदने के लिए, तो जो आटे का चोकर, जो छान बच जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ा बहुत गलत काम है। इससे हमारे घर की बरकत चली जाती है, अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती है। आपको करना क्या है, या तो आप उसको चींटियों को डाल दो जो आटे का चोकर होता है, या फिर गौशाला में दे आओ, या फिर आपके आसपास या आपके घर में गायें वगैरह हो तो आप उनके चारे में उस आटे के चोकर को डाल सकते हैं। प्लीज उसको फेंका मत किया करो। और जब भी आप, आजकल चकला यूज नहीं करती हैं लेडीज, मॉडर्निटी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। शेल्फ के ऊपर ही हम रोटियां बेल लेते हैं, तो उसके बाद जो उसके आसपास जो आटे का छान होता है, हम उसके ऊपर झाड़ू या फिर पोछा फेर देते हैं। मैंने बहुत सी लेडीज को देखा, बट आपको नहीं करना ऐसा। या तो आप कोई कपड़ा बिछा लो और चकला उसके ऊपर रख लो। अगर आप चकला यूज नहीं करते हैं, जो आसपास आटा बिखरता है उसको हाथ से समेट कर आटे के चोकर का जो आपने डब्बा लगाया हुआ है उसमें इकट्ठा कर ले। प्लीज उसे पोछा वगैरह या फिर उसको डस्टबिन में मत फेंके। इससे हमारे घर की बरकत जो है वो चली जाती है। सेकंड जो चीज है वो है हल्दी। हल्दी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की एक ये दवाई का काम करती है। जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोला जाता है। हल्दी एक ऐसी चीज है जिसके बिना सब्जी तो कभी बन ही नहीं सकती, और सब्जी का स्वाद भी हल्दी से ही आता है। हल्दी जो है वो हर शुभ काम में हल्दी का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, पूजा पाठ में भी, मंदिरों में भी, इवन बहुत से मैंने लोगों को देखा है हल्दी का तिलक भी लगाते हैं। तो हल्दी जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप अपने किचन में कभी भी हल्दी को खत्म ना होने दें। हमेशा हल्दी जो है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि 2-4 दिन के लिए ही हल्दी जो है बची हुई है, तो आप पहले से ही मंगवा कर रख ले, उसको खत्म ना होने दें। और कभी भी बिना हल्दी के सब्जी ना बनाए। बिना हल्दी के सब्जी जो बनाई जाती है वो अशुभ मानी जाती है। जब किसी की डेथ हो जाती है तब उस टाइम बिना हल्दी की सब्जी बनाई जाती है। अगर हल्दी बाय द वे खत्म होने वाली है तो पहले से ही मंगवा कर रख ले, उसका खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। इससे घर की बरकत जो है वो चली जाती है। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लेना, आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। ठीक, इसके बाद बारी आती है चावल की। कच्चे चावल,
कच्चे चावल भी आपको घर में कभी खत्म होने नहीं देने चाहिए। आप चावल आपके घर में यूज नहीं किए जाते, चावल आप ज्यादा नहीं खाते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि चाहे आप 1 किलो चावल अपने घर में लेकर रख लो, चाहे आप उनका यूज नहीं करते हो, बट एक डब्बा भर के आप चावलों का जरूर रखो। क्योंकि चावल जो आपने देखा होगा, तिलक लगाते हुए भी चावलों का यूज किया जाता है, पाठ पूजा में मंदिरों में भी चावल चढ़ाए जाते हैं, पाठ पूजा के टाइम भी यूज किया, हवन करते हुए भी, किसी पूजा पाठ में भी चावल का जो है वो यूज किया जाता है। चावल बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आप चावल, चाहे आप घर में यूज नहीं करते, चावल वगैरह नहीं भी खाते हो, तो थोड़े से चावल किसी डब्बे में भर के जरूर रखें। ये आपके घर में बरकत लाता ही लाता है। इसके बाद बारी आती है सरसों का तेल। आजकल मॉडर्निटी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, तो आजकल मार्केट में इतने सारे तेल अवेलेबल हैं, सरसों का तेल तो कोई यूज करता ही नहीं है। इवन आजकल की जो लेडीज हैं वो सब्जी बनाने के लिए भी दूसरे जो मार्केट में तेल, रिफाइंड ऑयल का यूज करती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप सरसों का तेल, चाहे 1 किलो की बोतल आप अपने घर में लेकर रख लो, बट सरसों का तेल आपके घर में जरूर होना चाहिए। अगर आप, जो सरसों का तेल है ना, वो शनि महाराज जी का प्रतीक है, शनि महादेव पर ये तेल जो है चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं रखते हो तो आपके घर में शनि दोष हो सकता है। और आप सोच सकते हैं, अगर आपके घर में शनि दोष लग गया तो क्या से क्या हो सकता है, ये आपको पता ही होगा। शनिवार को आप क्या कीजिए, अपने गेट के, मेन गेट के बाहर मिट्टी का जो दिया होता है उसमें सरसों का तेल डालकर हर शनिवार को आपने दीपक जरूर जलाना है। इससे शनि दशा ठीक रहती है, शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं और आप पर बरकत ही बरकत रहती है। ठीक है, तो आप चाहे थोड़ा सा लेकर रख लो, चाहे आप यूज नहीं करते हो। हमारे घर में तो सरसों का तेल ही सब्जियों में यूज किया जाता है। इवन मेरे हस्बैंड अपने सिर में सरसों का तेल ही लगाते हैं। सरसों का तेल बहुत ही शुभ माना गया है, तो सरसों का तेल अपने घर में चाहे थोड़ा सा रखो और शनिवार को तेल का दीपक जरूर जलाएं। एक और चीज, दूध। जब भी आप दूध, मतलब आपने पीने के लिए दूध गर्म किया है, तो जैसे काफी ज्यादा गर्म है, या तो उसको कटोरी में ठंडा करके पी ले, बट उसको आपने कभी भी फूंक मार के, इस तरीके से फूंक मार के दूध में कभी भी फूंक नहीं मारनी चाहिए। इससे घर की बरकत चली जाती है, घर में खुशी नहीं रहती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। तो इसीलिए आपको जब भी दूध पीना है, कि जैसे आपने गिलास में दूध लिया तो उसको कटोरी में ठंडा करके आप पी सकते हो, बट दूध में फूंक मारकर आपको कभी भी दूध नहीं पीना है। ठीक है, और दूध से एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे दूध खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सिंक में फेंक देते हैं या फिर नाली में बहा देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, इससे अन्नपूर्णा माँ जो है वो नाराज हो जाती है और हमारे घर की बरकत पता नहीं कहाँ चली जाती है। चाहे आप जितना मर्जी कमा लो, दिन रात एक कर लो, पर घर में बरकत नहीं रहेगी। तो कभी भी आपको दूध जो खराब हो चुका है उसको फेंकना नहीं है, आपने उसको फेंकना नहीं है, आप उसको थोड़ा पानी उसमें मिक्स करके पेड़ पौधों में उसको डाल सकते हो, बट आपने उसको फेंकना नहीं है। ये भी बहुत ही बड़ा कारण है जो लोग आजकल बहुत करते हैं, जिसके कारण हमारे घर में बरकत नहीं रहती है। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है नमक की। नमक भी हमारे किचन में बहुत जरूरी है। नमक जो है, नमक के बिना तो सब्जी बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो कभी भी आपने नमक खत्म होने से पहले ही मंगवा कर रखना है। ठीक है, पहले से ही अपने घर में जो भी आपका राशन पानी है उसमें हर चीज आपको मंगवा कर रखनी है पहले से ही। 2-4 दिन पहले जब आपको लगे कि ये चीज खत्म होने वाली है तो पहले ही आपको मंगवा कर रखना है। नमक जो है, बिना नमक के तो सब्जी बन ही नहीं सकती, और बिना नमक की सब्जी का टेस्ट ही नहीं आती है। सब्जी या किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता है। इवन नमक जो है ना, वो एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से नजर उतारने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इवन टोने टोटके करने के लिए भी बहुत से लोग नमक का यूज करते हैं। ठीक है, नमक जो एक बहुत ही पावरफुल चीज है, हमारे घर में बरकत लाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, और साथ ही साथ ये नेगेटिविटी को भी दूर भगाता है। नजर आप कैसे उतार सकते हैं इसकी, आप एक मुट्ठी में, जैसे बच्चे को या खुद को नजर लगे, मुट्ठी में आप नमक लीजिए, 7 बार अपने ऊपर से वार लीजिए, या तो आप उसको सिंक में डाल सकते हो, ऊपर से पानी चला दीजिए, मतलब बहते पानी में आपने इस नमक को छोड़ देना है। जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो नमक के साथ बह जाएगी। ठीक है, तो आपने नमक भी हमेशा अपने घर में एक्स्ट्रा रखना ही रखना। नमक का आप डेली पोछा लगाओ, देखना आपके घर से नेगेटिविटी यूं भाग जाएगी, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। मैं खुद इन चीजों को काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और सच में भगवान जी की कृपा से बहुत बरकत है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से समय चल रहा है। ठीक है, तो आपको भी डेली अपने पोछे में ना, पोछा लगाते हुए पानी में नमक जरूर डालना है,
ये बहुत ही अच्छा रहता है, घर में बरकत लाता है। इसके बाद बारी आती है दही की। जैसे हम दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही रखते हैं ना, 1 या 2 चम्मच, जिसको हम खट्टा भी बोलते हैं, जिसको हम जामन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने घर में पहले से ही रखना है, किसी के घर से ना तो मांगना है, ना ही अपने घर से रात के टाइम। दिन में आप किसी से इस चीज का लेन देन कर सकते हो, बट रात के टाइम अगर आपके घर से कोई जामन लेने आता है या आपको जरूरत पड़ जाती है जामन की, तो आपने ना तो उस चीज को किसी के घर से लेना है, ना ही आपको उसको किसी को देना है रात के समय। दिन में आप किसी से ले सकते हो, बट रात के समय आपको ये काम नहीं करना है। इससे घर की बरकत जो है वो उनके साथ ही चली जाती है। इसीलिए आपको रात के टाइम किसी को जामन जो है वो नहीं देना है और ना ही किसी के घर से लेना है। अगर कोई आता भी है तो आप उनको क्लियरली बोल सकते हैं कि ये अच्छा, ये शुभ नहीं माना जाता है, ताकि उनको बुरा भी ना लगे, या फिर आप उनको मना कर सकते हो कि ये चीज नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमने ध्यान रखना होता है, इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ 8 से 10 टिप्स ही दे रही हूं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगी रसोई में, और आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपके घर में बरकत रहेगी, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो एक लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे आप नमक, हल्दी, चावल, आटा, तेल, मैंने आपको ये सब बताया है ना, तो ये आपको कभी खत्म नहीं होने देना। ये मैंने आपको हर चीज में बोला है। तो एक चीज मैं आपको और बोल दूं, जब हमारे घर में क्या होता है कि लेडीज की बहुत आदत होती है, जब सारा सामान राशन खत्म हो गया तब अपने घर में बोलती है, तब अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये सारा सामान खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सामान ला दो। ऐसा नहीं बोलना है। आपको पता है कि हमारी जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है, तो इसीलिए जो भी बोलते हो थोड़ा सोच समझकर बोला करो। ऐसा नहीं बोलना है कि सब खत्म हो गया, सब सामान खत्म हो गया है तो सामान ला दो, ऐसा नहीं बोलना है। आपको अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करना है, अपनी लैंग्वेज में आप थोड़ा चेंजेस लाओगे, इससे भी आपके घर में बरकत होगी। क्या कहना है, किचन का काम हम महिलाओं के हाथ में होता है, तो हमें पता ही है कि हमारे घर में ये चीज खत्म होने वाली है, 2-4 दिन के लिए बची हुई है। तो जब आपका सामान अभी 2-4 दिन के लिए पड़ा हुआ है, 2-4 दिन पहले ही अपने पति को बोल दीजिए कि ये सामान 2-4 दिन के लिए ही बचा हुआ है, तो आप सामान लाकर रख दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है कि सब खत्म हो गया राशन ला दो, सब खत्म हो गया राशन ला दो, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। ये 8 से 10 टिप्स जो मैंने दी हैं, आप इनको 8 से 10 दिन ही फॉलो कर लेना। वीडियो पर दोबारा आओगे, कमेंट करोगे कि वाकई में ही जो आपने चीजें बताई थी हमने इनको फॉलो किया और हमारी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।